तो बेसिकली देखा जाए अभी तक हम लोगों ने हमने काफी सारे टॉपिक्स कर लिए थे, बेसिक्स कर लिए थे और बहुत ही तरीके से। अब हम जो हमारा मेन जो टॉपिक है, क्योंकि देखा फंडामेंटल में दो चीज आती है, या तो आती है पास्ट एडजस्टमेंट या आती है गारंटी। तो आज उसी पास्ट एडजस्टमेंट के हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते हैं। और ये कहला ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे वर्किंग नोट आपका जो होता है ना, सो ये वर्किंग क्लियरली बहुत बार पूछा जाता है। अब उसके अंदर दिखाएं क्या, कैसे किया हम लोगों ने वो चीजें, और बेसिक कंसेप्ट है पास्ट एडजस्टमेंट का। बेसिक कंसेप्ट क्या है, गलती हुई हम लोगों से। पास्ट एडजस्टमेंट कब करते हैं, गलती हुई हम लोगों से, हमने गलती करी, हमने गलती के अंदर कुछ अमाउंट दिया, पहले गलती सुधारी, कैसे अमाउंट वापस लेके किया, हमने गलती आधी सुधार ली, अमाउंट वापस लेके, बाकी की गलती कैसे किया। अगर मान लो मुझे 3 बंदे थे, मेरे पास 30 रुपए थे, मुझे सबको 10 10 और 10 देने थे। मैंने क्या किया, इसे 5 दिए, इसे 15 दिए, इसे 10 दिए, रेशो के अंदर बांट दिए। मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले पैसे वापस ले लिए मैंने, इससे 5 लिए, इससे 15 लिए, इससे 10 लिए। फॉर्म के पास कितने पैसे आ गए, कितने आ गए, 30 रुपए आ गए। फिर फॉर्म ने क्या किया, भाई जी आपके 10, आपके 10, आपके 10, गलती सुधारी, कैसे, पैसे लेके वापस दे दिया। अब इसी को ही हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। यानी कि आप एक चीज बताओ, जो हमारे पास 3 बंदे थे, ए बी और सी, इसके पास 5 थे, इसके पास 10 थे, इसके पास 15 थे, ठीक है। मैंने सबके पास से वापस लिए पैसे, इसे 10 दिए, इसे 10 दिए, इसे 10 दिए। एक चीज बताओ यार, मैं अब इसकी एंट्री करूं, बी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसके पास पहले भी 10 रुपए थे, आज भी 10 रुपए थे, है ना। फर्क कहां पड़ा, हमने ए को 5 रुपए क्या दिए, ज्यादा दिए, इसे हमने 5 रुपए क्या दिए, हमने कम दिए। ये जो एंट्री होती है इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। कैसी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। और वही मैं इसके अंदर बेसिकली सिखाने वाला हूं कैसे करते हैं और इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। तो वो सबसे पहले तो एक फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ, जो कि होता है एनालिटिकल टेबल का। किसका, एनालिटिकल टेबल का। ठीक है, कैसे बनता है एनालिटिकल टेबल, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, इसके बाद बनता है सेकंड कॉलम, पर्टिकुलर के बाद ऐसे करके सेकंड कॉलम 1 2। पहले वाले क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, आई गेस 3 है, ठीक है। तो 3 के लिए, जब 3 है उनके लिए 4 ऐसे कॉलम बनेंगे और एक पर्टिकुलर का कॉलम है। किसका कॉलम है ये पर्टिकुलर है। इसके ऊपर हेडिंग लगेगी किसकी, एनालिटिकल टेबल की, एनालिटिकल टेबल की हेडिंग लगेगी। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम बता दो, क्या क्या पार्टनर्स के नाम है, एक तो रिया है और मोनालिसा, नीसा, ओके। रिया, मोहन, लीजा, 3 पार्टनर्स हैं, ओके। मैं इसे थोड़ा इस साइड कर देता हूँ। रिया, मोहन और लीजा। रिया का क्या मतलब होता है, रिया क्या खुद तो सोच के तो देखो, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेम है ये। कितने सारे लोगों लड़कियों का नाम होता है रिया, निशा भी होता है, निशा रात होता है, निशा रात होता है, बहुत सही है। रिया का मतलब होता है लक्ष्मी। ठीक है, चलो। रिया, मोहन और नीसा 3 पार्टनर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी एक एक मीडियोकर लाइन खींच दो। अब तो याद बनने के बाद सबकी याददाश्त आ जाती है। आइला, डीआर, सीआर, डीआर और सीआर, ये किसका नाम है, यहाँ पे आएगा आपका फर्म। ये है आपका फॉर्मेट जो कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे डीआर, सीआर, डीआर, सीआर, ठीक है। और लास्ट के अंदर हम टोटल करेंगे। तो बॉस पहला केस निकालते हैं हम किसका, हमारी रिया, मोना और नीसा जी का, ठीक है। रिया, मोना और नीसा पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट किस रेशियो के अंदर, 3 2 1 के अंदर शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स थे 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। यहाँ तक बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं कर रहे। These profits were by mistakenly distributed equally,
प्रॉफिट को शेयर करना था किस रेशो के अंदर, 3:2:1, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इक्वल बांट दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, मैंने इसे एक पहले साल के अंदर मैंने क्या किया, इसे 1,40,000 बांट दिया, बराबर बांट दिया। मैंने 84,000 बराबर बांट दिया, 1,06,000 बराबर बांट दिया। अब मैं क्या करूं, इन सबसे वापस लेना है, अलग अलग लूं या एक साथ ही ले लेता हूँ, बात तो एक ही होगी। मैं अगर किसी से, अगर मैं आपसे मांगता हूँ, अगर मैं आपसे 10, मुझे आपसे 20 रुपए लेने, मैंने आपसे पहले 10 लिए, फिर 10 लिए, फिर मैंने एक और मान लेते हैं 30 रुपए लेने हैं, 30 लिए, एक साथ ही अगर मैं ले लेता 30 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं होती। इन तीनों को प्लस करो, प्लस करो, क्या आएगा इसके अंदर, इसके अंदर आप ये प्लस करोगे तो 1,90,000 आएगा। 1,90,000 प्लस 14, 19 प्लस 14 क्या होता है, ये बन जाएगा 33, 3,30,000 बनेगा। आ रही बात समझ? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा 3,30,000 को मैं अब पहले क्या करूंगा, इन पार्टनर से वापस लूंगा। यहां पे लिखो आप आयुष, इंटरेस्ट नहीं था, सॉरी प्रॉफिट था, क्या हो गया इसे, हाँ, यहां पे लिखो आप क्या, टेक बैक प्रॉफिट, और आपको यहाँ पे रेशो लिखना है, किस रेशो के अंदर, 1:1:1। एक चीज बता, मैंने 1:1:1 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, गलती से सबके अंदर प्रॉफिट बराबर बांट दिया, तो हम उसी रेशो के अंदर वापस लेंगे। ठीक है, हमने फॉर्म के अंदर, फॉर्म के पास कितना पैसा आ जाएगा, 3,30,000 आएगा, उसने पैसे लेगा तो फॉर्म के पास क्या होगा, फॉर्म की क्या हुई, एक बारी के लिए इनकम हुई, और जो भी इनकम होती है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीआर से। तो यहाँ पे सीआर के अंदर आप लिखोगे क्या, 3,30,000, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 3,30,000 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो, मैं इसकी वो देखता हूँ, बैटरी का है इसकी। चलो, अब इसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट ले लोगे। ठीक है, 3,30,000 रुपए आपने उनसे वापस लेना है बॉस, कितने ले, 3,30,000। अब बताओ 3,30,000 को पहले इक्वली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो, तो एक बंदे से मैं कितना पैसा लूंगा, 1,10,000, है ना, 1,10,000 एक से, 1,10,000 एक से, 1,10,000 एक से। इन लोगों का क्या हो रहा है, इन लोगों के पास से मैं पैसा ले रहा हूँ, इनका पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कैपिटल क्या हो रही है इनकी, कम हो रही है। यहाँ पे सीआर में डालूंगा या डीआर में, डीआर में डालूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखो, 1,10,000, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1,10,000, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1,10,000। यहाँ से किसी का मन में कोई गिला शिकवा नहीं। अब इसके बाद पता क्या, हमें इसके बाद कुछ नहीं कहा हुआ, इन्होंने कहा अब इसे सही रेशो में बांट दो, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, इस वर्ड को याद रखना, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। कितने का है आपका प्रॉफिट, क्या था, 3,30,000 का था, है ना, 3,30,000, डीआर साइड लिखा, वो थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए ऐसा लिखना पड़ा मुझे। 3,30,000 यहाँ पे आ गया। अभी तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। अब 3,30,000 को आपको डिवाइड करना है किस रेशो के अंदर, 3:2:1, तो कर दो डिवाइड। 3,30,000 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा, आप लोग भी निकालो, मैं भी निकालता हूं। ठीक है, एबीसीआर में ये 1,00,000 आई गेस 1,65,000। चलो, बांट दिया सबने प्रॉफिट। ये देखो ऐसे करा करो कैलकुलेशन, देखो बोर्ड पे सर, 3,30,000 था, 0 को छोड़ो, 3 और ये से कटते हैं। ठीक है, 2 पे काटा, 11 पे काटा, मतलब 110 पे बन गया। ठीक है, 110 को 2 से डिवाइड किया, 55,000 आ गया। इजी कैलकुलेशन। आपको पता है क्या, ये होती है, एक एड सी आती थी, मेंटोस लाइफ, है ना, ये मेंटोस लाइफ है, वो पूरा डिवाइड करोगे वो है आम जिंदगी, ऐसे करोगे तो आप क्या कर रहे हो, मेंटोस जिंदगी जी रहे हो। ठीक है, तो हमें कैसी लाइफ जीनी है, मेंटोस जिंदगी जीनी है। आपने 55,000 आया, 55,000 हम इसे दे देंगे, क्यों, 3:2:1 के अंदर बांटेंगे, 55,000 ये रहा, 55,000 का 2 के हिसाब से देखेंगे तो 1,10,000, इसका आएगा बल्ले 65,000। ठीक है, ये 3:2:1 हमने बांट दिया। अब एक चीज बताओ, अब हमने
हमने ये सब देखा, जब वही कि एग्जाम्पल याद आ रहा है मन के अंदर कि हमने किसी को ज्यादा पैसे देने थे, किसी को कम पैसे देने थे, तो क्या पैसे क्या देने थे वो बताओ आप लोग मुझे, टोटल करो भैया। अभी तक हमारे दिमाग की कहानी ये बनती है कि भैया हमने 1,10,000 रुपए तो भैया रिया से क्या लिए थे, हमने 1,10,000 रुपए रिया से लिए थे और रिया को 1,65,000 रुपए दिए थे। क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ, एक कंक्लूजन निकालना चाहूँ, क्योंकि फॉर्म इतनी बड़ी एंट्रीज नहीं करता, हमने इससे पैसे लिया, हमने इससे पैसे दिया, हमने इससे पैसे लिया, हमने इससे पैसे दिया, नहीं, एक एंट्री बताओ, एक एंट्री के अंदर निपटा दो। कहते हैं ना वन पीस सॉल्यूशन चाहिए हमें, वही है। तो यहाँ पे वन पीस सॉल्यूशन के अंदर इससे क्या डिफरेंस है, 1,10,000 और 1,65,000 के अंदर 55,000 का फर्क है, इसके अंदर 55,000 का, ठीक है। तो 55,000। अब एक चीज बताओ, भारी कौन सा है, कहते हैं ना जिस टाइम वो देखा एक एड सी जहाँ पे भारी पक्ष होता है वहां पे मंत्री लोग अपने आप मतलब हो जाते हैं, उस साइड शिफ्ट से हो जाते हैं, जिस साइड मतलब मंत्रिमंडल भारी होते हैं उस टाइम क्या होता है कि लोग ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब एक चीज, भारी पास है किसका, डीआर का या सीआर का, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके आगे क्या लगा दो आप, सीआर लगा दो, ठीक है। कि जब भी एंट्री के अंदर हम लिखेंगे तो हम इसे टू रियास अकाउंट लिखना ही लिखना है, टू रियास अकाउंट हमें लिखना ही लिखना है। अब इसका लगाओ, ये तो बराबर आ रहा है, 1,10,000 इसका, 1,10,000 इसका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, बराबर चल रहा है, ठीक है भैया। इसका बताओ, इसका चल रहा है, इससे 1,10,000 रुपए हमने इससे लिए हैं और 55,000 रुपए इसे दिए हैं। बताओ भारी साइड कौन से है, भारी साइड कौन सा है, डीआर का या सीआर का है। ये मतलब मान लो वही है कि आपको एक तरफ घर वाली खींच रहा है, एक तरफ बाहर वाली खींच रहा है, ठीक है। तो आप किसके प्रति ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हो, इस वाले केस के अंदर डीआर इस लाइक हो घर वाली एंड सीआर इस लाइक हो बाहर वाली, ठीक है। तो आप इस केस के अंदर किसके पास गए थे आप, सीआर क्या थे, बाहर वाली के पास गए थे, ठीक है। इस केस के अंदर किसके पास जा रहे हो, डेबिट वाला पार्ट ज्यादा है, 1,10,000 है, वो 55,000 ही है, ठीक है। वही है कि वो होता है ना, ऑफरिंग कर रहे हैं आपको, एक मतलब आपको घर वाली कह रही है कि भैया 55,000 रुपए दूंगी मेरे पास आ जाओ, बाहर वाली कह रही है मैं 1,10,000 दूंगी मेरे पास आ जाओ, तो किसके पास जाओगे, बाहर वाली के पास जाओगे ना। वही आगे आपको वर्ड लगाना है, इसकी पहचान सुनो। आगे ये तो सिंगल था, काफी बार इन दोनों को मिला के ये आ जाएगा। एक चीज याद रखना है, dr इक्वल्स टू cr, ये दोनों अमाउंट हमेशा इक्वल होगी, भले दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हो, लेकिन रहेगी हमेशा इक्वल ही, ठीक है। अब इसकी एंट्री बताओ, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री खुद बता रही है ये, नीसास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंट्री बन गई। अब अपनी एंट्री को आप अपनी बुक के अंदर चेक करो तो आपकी एंट्री क्या बनती है, डेबिट नीसास कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट रियास कैपिटल अकाउंट बाय 55,000। क्वेश्चन समझ में आया, करना कैसे है, हाँ जी, एक बार और, कोई बात नहीं। टोटल पैसा कितना था मेरे पास, मैंने 3,30,000 रुपए अलग अलग मैं एक रेशो के अंदर बांटे जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा मुझे मेरी गलती एहसास हुआ, मैंने कहा क्या, मेरे वापस दे दो मुझे मेरे 3,30,000 रुपए सारे, ठीक है, मुझे मेरे वापस दे दो 3,30,000 रुपए। तो मैं बराबर बांटना था, बराबर बांटा हुआ था, 1,10,000 तू दे, 1,10,000 तू दे, 1,10,000 तू दे, ठीक है। मैंने वापस ले लिया इनसे पैसा। फिर जो 3,30,000 रुपए मेरे पास है, मैंने उससे कहा कि भैया जिस हिस्सेदारी में उस हिस्सेदारी बांटूंगा 3:2:1 के अंदर, जैसा मैंने यहाँ पे बांटा है। इसे कितना 55,000 इसे दिया, इसे 1,10,000 दिया और इसे 1,65,000 दिया। क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये रेशो के अंदर सेल कर रहे थे 3:2:1 के अंदर, उस हिसाब से मैंने इन्हें पैसा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि भैया अब मैं एंट्री करने बैठूंगा कि इतनी सारी, एक सिंगल एंट्री पास करूंगा, इसके बाद जितना इससे लिया उतना ही तो इसे वापस दे दिया, ओके, जितना इसे दिया उतना ही तो हमने इसे क्या दिया, वापस दे दिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने इससे दिया कितना, इससे लिया कितना, 1,10,000, दिया कितना 55,000, तो इसे तो 55,000 से इसका कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे ना, और वहीं इसका कैपिटल अकाउंट 55,000 से हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसे दिया कितना था, लिया कितना था 1,10,000, दिया कितना 1,65,000। अब आई बात समझ में, बात आ गई ना समझ में, डाउट है पूछो। ये जो निशा है ना 1,10,000 और 55,000, हाँ इसमें मतलब डेबिट वाला साइड मतलब है, हाँ, तो डेबिट लगा देंगे तो 55,000 क्यों लिखा, 55,000 क्यों लिखा, दोनों का फर्क होता है, 1,10,000 में से 55,000 माइनस करोगे तो 55,000 आता है। अच्छा हाँ
हाँ माइनस करना है, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करके बैठे थे आप लोग? नहीं। चलो यहाँ तक बात क्लियर है सबके, ठीक है। इसे बंद कर दूं, ये गेट खोल दो। चलो ये बात सबको क्लियर होगी। 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, तो इनके सॉल्यूशन हमें थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा मैं इन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और हमें करने सारी है। भाई साहब कहाँ गए आप? हाँ फॉर्मेट बनाने मुझे पता है कितना जोर आता है। चलो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ तो रहे हैं ना कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। किसी के मन में कोई डाउट? चलो गाना कैसे बंद हो गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप लोग। पढ़ो अगला क्वेश्चन तब तक आप लोग। आ रहा है अगला क्वेश्चन? समझ में आ रहा है कैसे करना है या पढ़ना ही चालू नहीं किया? चालू है क्वेश्चन। चलो ओके, तो वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है भैया? पी एंड क्यू। क्या कहता है वो क्वेश्चन कहता है भैया पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भैया भाई है, इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ के अंदर, ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी कैपिटल दे रही है, एक की 2 लाख है, दूसरे की 3 लाख है, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। Profit of the firm were distributed without providing interest on capital. Pass necessary journal adjustment entry to rectify the following. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्वेश्चन का मतलब क्या कहना क्या चाहता है क्वेश्चन? पढ़ा क्वेश्चन? नहीं पढ़ा ना? पहले क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो। पी और क्यू देखो पी और क्यू दो पार्टनर्स थे, दोनों इक्वल शेयर कर रहे थे। पी की कैपिटल थी 2 लाख, इसकी थी 3 लाख। यहाँ पे की जो पार्टनरशिप डीड थी वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही थी कितना? 12% पर एनम पे दे रही थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया भैया, हम आपको इंटरेस्ट दे रहे थे लेकिन देना भूल गए इस साल। हम क्या किया? देना भूल गए इस साल। अब हम आपको दे देते हैं, जो पैसा नहीं दिया आपको दे देते हैं पैसा। सिंपल सा केस है। तो इसके अंदर पार्टनर्स का नाम बताओ मुझे, क्या क्या था? पी एंड क्यू, ठीक है। इनके साथ हम बनाते हैं अकाउंट। ये आपका नॉर्मल लाइन है जी, एक क्या फॉर्म के लिए लाइन है, एक पी के लिए, एक क्यू के लिए, और यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसे पता है एक और करने का तरीका होता है, आप इसे DRCR करके भी कर सकते हो या आप इसके अंदर प्लस माइनस रूल भी लगा सकते हो। वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। प्लस माइनस रूल के अंदर ज्यादा लाइनें नहीं खींचनी होती, ठीक है। एक प्लस माइनस रूल भी आप देख लो। आप लोगों की कॉपी के अंदर DRCR ही करा करो, मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लूंगा, ठीक है, कि मेरे पास जगह का थोड़ा इशू रहता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एम्प्लॉयज को। कितने परसेंट पे? 12% पर एनम। यही देना 12% पर एनम। ए का कैपिटल क्या था? ये पी का कैपिटल क्या था? 2 लाख था। 2 लाख का 12% क्या बनेगा? 24,000। 2 लाख का क्या बनेगा हमारे पास? 24,000 बनेगा। 2 लाख का 12% आई गेस, हाँ 24,000 बनेगा। 24,000 दूसरे का 36 बनेगा, ठीक है। 24,000 और 36,000 दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 60,000, है ना। अब एक चीज बताओ, आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, उससे इनका क्या हो रहा है? कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है, बढ़ रही है इनकी कैपिटल। जब कैपिटल बढ़ती है तो हम उसे किसके अंदर लिखते थे? CR में लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे CR को ऐसे रिप्रेजेंट करो। ये आपको दूसरा मेथड है जिससे आप कर सकते हो। चाहो तो आप लोग एक काम करो, आप लोग DRCR से करो, मैं इस मेथड से करता हूँ। मैं जब भी ब्रैकेट्स लगाऊं तो मान लो CR है और मैं यहाँ पे DR क्यों कर रहा हूँ? CR इक्वल्स टू ऑलवेज DR। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्म पे, फॉर्म के तो 60,000 गए ना, फॉर्म के तो 60,000 गए, है ना। अब आगे देखो, अब इसके बाद मैंने एक वर्ड बोला था पिछले वाले चैप्टर, पिछले क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉर्म के पास से 60,000 गए यार। फॉर्म तो एक चीज बताओ, फॉर्म में ऐसे लटक रहे, फॉर्म क्या यहाँ पे DR के अंदर ऐसे लटक गया तो उसे CR भी तो करना पड़ेगा कुछ अमाउंट के साथ, तभी तो बराबर होंगे। उस अमाउंट का हम क्या कहते हैं? डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंस
डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आपको ये टर्म जो है ना, क्योंकि आप पे अभी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, हमेशा इजी क्वेश्चन कभी आपको आंसर नहीं सिखाते, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आपको हमेशा आंसर सिखाते हैं, ठीक है। थोड़े से लेवल अप हो जाए उसके अंदर आपको और क्लियर आने लग पड़ेगा, ठीक है। 60,000, अब फॉर्म 60,000 रुपीज सीआर करेगी, क्यों, डीआर और सीआर बराबर करने। अब फॉर्म अपनी तरफ से 60,000 रुपीज क्या करेगी, इन लोगों से चार्ज करेगी। समझ रहे हो कैसे, ये डीआर है, ये सीआर है, ठीक है। अब डेबिट और सीआर होगा, अब दोनों कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसे 60,000 को 30,000 में बांट दूं। अब बता दो बॉस क्या एडजस्टमेंट बनती है। ये चल रहा है 6,000 के क्रेडिट में, ये चल रहा है 6,000 के डेबिट में, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी बॉस, पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो। 55 और 56 नंबर क्वेश्चन आए समझ में, डाउट है तो पूछ लो अभी भी, ठीक है। इसे मैं थोड़ा आपको रीजनल लैंग्वेज में भी समझाता हूँ, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज अपनी कि नॉर्मल भाषा के अंदर क्या कहते हैं। नहीं, मैं आईओसी बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईओसी लिखा, कितना देना मुझे आईओसी इन्हें, एक को देना था 24,000, एक को देना था 36,000, ठीक है। 60,000 रुपए देने थे। अब मैं एक चीज बताओ, ये 60,000 रुपए देने होते हैं, फॉर्म कहां से देगा, खुद की जेब से ही देगा। तो फॉर्म ने क्या किया, सीआर से उन्हें भी पैसे दे दिए, ठीक है। उनसे पैसे लिए और जिस रेशो के अंदर प्रॉफिट शेयर करते थे उसी रेशो के अंदर प्रॉफिट बांट दिया। एक काम करते हैं, एग्जाम इमेजिनेशन कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम मान लेते हैं एक बार के लिए एक चार्ज है, ठीक है। और फॉर्म एक बार जीरो पे खड़ा है, जीरो पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए, कुछ नहीं है। अभी चार्ज है तो फॉर्म को क्या होगा, लॉस होगा। फॉर्म को लॉस होगा कितने का, 60,000 का। अभी ये बताओ, फॉर्म को लॉस है 60,000 का, कौन भुगतेगा ये लॉस, पार्टनर्स भुगतेंगे, है ना। तो पार्टनर्स किस रेशो में भुगतेंगे, इक्वल रेशो के अंदर, क्यों 1:1 के पार्टनर्स हैं। 30,000 रुपए मैं किससे लूंगा, ये पी और क्यू है, 30,000 रुपए मैं पी से लूंगा और इससे भी मैं क्या लूंगा, 30,000 रुपए ही लूंगा। तो अब एक चीज बताओ, अब इससे अगर मैं ओवरऑल इमेज क्लैरिफाई करना चाहूँ तो आप ये कह सकते हो कि पी से हम 6,000 रुपए लेंगे और क्यू से हम 6,000 रुपए मुझसे देंगे। क्या इस चीज की कॉमन एंट्री में कर सकते हो इसके अंदर से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि हम ये करते क्यों हैं। देखो यार, ये आपको नॉर्मल है, ये कोई भी बता देगा ऐसे ऐसे करके करना है, पर पता होना चाहिए ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, वो बात समझ में आ रही है दोनों को, ठीक है। दो क्वेश्चन आगे समझ में कैसे कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, 57 नंबर क्वेश्चन आजाद का। आज ये क्वेश्चन आपको आजाद कर देगा आपके पास्ट एडजस्टमेंट से, ठीक है। मैं भी करता हूं, आप लोग भी करो, ठीक है। लेट्स सी हु डज इट फास्ट, ओके। ठीक है, मेरे साथ पढ़ दो लोकेशन, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है। मुझे भी पानी की बोतल देना, क्या मत करना ऐसे, बीच के अंदर ऐसे आए कैमरा। बोतल की शेप ऐसी हो ना, अपने आप पढ़ाने का मन करता है। चलो, आजाद और बैनी इक्वल पार्टनर्स थे, ठीक है बॉस। उनकी कैपिटल थी 40,000 और 80,000, ठीक है। यहाँ तक मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। 40,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द year had been prepared, it was noticed that 5% of the interest on capital was provided in the partnership deed was not credited to the capital account before distribution of profit. It was decided to pass an adjustment entry in the next year. बेसिकली पता क्या कह रहे हैं, हमने वापस ऊपर वाले केस है, प्रॉफिट बांट दिया, फिर याद आया, वो कहता आइला घंटी बजी, क्या घंटी बजी, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ही है मेरे सबसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए, अब दे दो भैया, अभी तक नहीं दिया, अब दे दो। 5% इसका निकालोगे, क्या निकलेगा आपका 5%, 2,000, इसका 4,000, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए क्या मिलेगा, मैं एक बार मेरी तरफ से थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्या नाम था, आजाद, बैनी, ए और बी, और यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। आजाद को मुझे कितने रुपए देने हैं, 2,000 रुपए देने हैं आजाद को 2,000 रुपए मुझे सीआर करने हैं। बैनी को मुझे 4,000 रुपए देने, इसे भी सीआर करना है। फॉर्म के 6,000 रुपए लग गए, इसलिए फॉर्म का ये डीआर होगा। और कुछ चीजें दे नहीं रखी, उसी 6,000 को बांट दो बॉस। मुझे एक चीज बताओ, समझ में आ रहा है आप लोगों के, हाँ या ना आ रहे। एंट्री पास बता दो, एंट्री का पास करोगे इसके अंदर से,
देखो बोर्ड पे देखो एंट्री क्या पास करोगे, ये 1000 दिया, ये 1000 CR, क्या एंट्री पास करोगे कि A इज कैपिटल अकाउंट दिया टू C इज कैपिटल अकाउंट। बात क्या बनी भैया, मुझे बाद में याद है, अरे यार इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बनता था 2000, मैंने मेरी जेब से, फॉर्म ने अपनी जेब से क्या किया 2000 रुपए इसे दिए, इसे 4000 रुपए दिए, फॉर्म के कितने रुपए लग गए 6000 रुपए लग गए, फॉर्म ने रखा। अब फॉर्म कहते एक चीज बताओ, मेरे पैसे लगे, मेरे एक्सपेंस हुआ, भुगतेगा कौन, पार्टनर्स। किस रेशो के अंदर शेयर करते हो, कहता हम इक्वल रेशो के अंदर है, हम इक्वल रेशो में, कहते 6000 है ना, निकालो अपनी जेब से 3000, उसने 3000 दिए, इसने 3000 दिए। इनडायरेक्टली देखा जाए मैंने A को 2000 रुपए दिए थे और उसे 3000 रुपए लिए थे, तो इनडायरेक्टली एक चीज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक से, ये जो हमारा A था, इससे हमने 1000 रुपए लिए थे, हमने उसकी कैपिटल 1000 से कम कर दी, DR कर दी हमने उसकी कैपिटल। कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं देखा जाए, मैंने उसे 4000 रुपए दिए, 3000 रुपए मांगे, मैंने उसकी कैपिटल 1000 से क्या कर दी, बढ़ा दी, और बढ़ाने का क्या साइन होता है, CR होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है। यहां तक कोई मन में गिला शिकवा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, 58 नंबर क्वेश्चन है, राम मोहन और सोहन, ठीक है, दोनों प्रॉफिट शेयर करें इक्वली, ठीक है, और उनका कैपिटल दे रखा है बॉस, क्या क्या कैपिटल है, 1,20,000 है, 90,000 और 60,000 है फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों से। इस क्वेश्चन को करने के दो मेजर तरीके हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या कर रहे हैं, आप 6% वापस ले रहे हो, फिर 5% दे रहे हो, ये कर रहे हो आप लोग, हाँ अब ये कर रहे हो, ठीक है। चलो आप लोग करो नॉर्मल जिंदगी, मैं करता हूँ मेंटोस जिंदगी, ठीक है। फिर डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। आप कह रहे हो ना 6% आपने लिया, 5% आपने दिया, फिर डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फर्म के अंदर जितना पैसा बचा है, जो डेबिट और क्रेडिट है उनका, जो भी डेबिट आ रहे हैं क्रेडिट आ रहे हैं, उसके जो अमाउंट लेस है उसके अंदर अमाउंट ऐड करो, उसे बांट दो, फिर आपका इक्वल आ जाएगा सबके अंदर, ठीक है ना, वही निकलेगा। उसके बाद फिर तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तब निकलते हैं। आप लोग करो ये, मैं करता हूँ मेंटोस जिंदगी, मैं मेंटोस खा गया। आप लोगों को बताओ, इसमें है 1200, इसमें है 900, इसमें है 600। जरूरी थोड़ी ना है कि 6% वापस लेके 5% देना, सीधा कहते हो यार 6% वापस लेना, यही था केस, सिंपल सा। For the year ended, interest on credit, okay, interest was credited to them 6%, 6% वापस लेना, 5% देना, सीधा कौन है 1% लेना। अरे कॉल आ गया, पार्टनर था ना, ठीक है, एक फॉर्म है, इसके 1200, इसके 600 और इसके आगे 900, एक अमाउंट थोड़ी सा लगती है 900 और 600, इसमें इसके 900, इसके 900 है और इसके 600 है, ठीक है। इन्हें प्लस करोगे तो आएगा 2700 क्रेडिट के अंदर। मुझे वापस ले रहे हैं अमाउंट तो, हाँ तो हमें सारी अमाउंट हम इनसे वापस ले रहे हैं, तो इनका डेबिट रहेगा और हमारे पास आएगा और इनकम हो जाएगी 2700। अब 27,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नॉर्मल जिंदगी काम नहीं आ रही, इस रेशो में शेयर करते हैं, क्या बात है। क्या आंसर है आपका, बता दो, हम भी डिसाइड कर लें कि क्या आंसर है। फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री बताओ मुझे। फर्म के अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। फर्म अकाउंट डेबिट वो तो हो गई, नहीं ऐसे नहीं होता। ये एक चीज बताओ मुझे, फाइनल एंट्री बताओ, कौन डेबिट हुआ कौन क्रेडिट हुआ। फॉर्म डेबिट क्रेडिट नहीं होता, वो तो उसका काम ही निपट जाता पहले। आप लोगों की नॉर्मल जिंदगी काम नहीं करी क्योंकि आपने उठाया डिफिकल्ट रास्ता।
मेरी एंट्री पता क्या बनी, ये एक डेबिट है एक क्रेडिट है 300 दे। देखते हैं मेरी जिंदगी कैसी जी रही है, चल रही है मेरी जिंदगी अच्छे से चली। राम मोहन और सोहन था, राम मोहन और सोहन, मैंने राम को डेबिट कर लिया 300 से, सोहन को क्रेडिट किया 300 से, ये एंट्री बनी। अब एक चीज बताओ, मेंटोस जिंदगी खाओ या मेंटोस खा के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा करो। क्या एक चीज बताओ, मुझे आपको 6% आपसे लेने हैं, आपको 5% देने हैं, 6% लेने 5% लेने, सीधी सादी बात है कि मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ मुझे आप लोगों से 1% लेना है। कैलकुलेशन कितनी सौखी होगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको 1% लेना है, 1% निकालना हर किसी का आसान से 1200 निकाला, 900 निकाला, 600 निकाला, 1% था, 1% निकाले मैंने, 1200, 600, 900, क्रेडिट के अंदर 2700 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्रेडिट था, ये डेबिट किया, डेबिट को 900 900 900 की इक्वली से, आपका आंसर आपके सामने। आप लोगों ने क्या कहते पहले 6% लेंगे, फिर 5% हम इन्हें देंगे, फिर जो 1% का डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने कहा पहले कर देते हैं। ये होता है, आप लोगों ने क्या गलती थी कि आपने 6% ले लिया, फिर आपने 5% देने लग पड़े, यही केस था। तो आज के लिए तो बस इतना ही कर रहे हैं हम। आप लोगों के डाउट्स में अभी आपके पास सोल्व कर रहा हूं। अगर आप लोगों को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।